बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके पहले की वीडियो में द्रव का पृष्ठ तनाव क्या है, ससंजक बल क्या है, असंजक बल क्या है और जो है द्रव की बूंद के भीतर आधी के दाब क्या है, बुलबुले के भीतर आधी के दाब क्या है। इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है साबुन के बुलबुले के भीतर आधी के दाब। तो मान लेते हैं कि माना साबुन के घोल का जो पृष्ठ तनाव है वह कैपिटल T है और घोल में बने बुलबुले की जो त्रिज्या है वह कैपिटल R है। बुलबुले के भीतर का जो दाब है वह P प्लस स्मॉल p है और बुलबुले के पृष्ठ का जो बाहरी दाब है वह P है। जो स्मॉल p है वह आधी के दाब है। इस आधी के दाब के कारण कैपिटल R त्रिज्या के बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा R दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी मैंने कहा उसको लिख लेते हैं कि माना साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T और घोल में बने बुलबुले की त्रिज्या कैपिटल R है। माना बुलबुले के भीतर दाब P प्लस स्मॉल p और बुलबुले के बाहर दाब P है। अतः अधिक दाब स्मॉल p के कारण बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा R दूरी बाहर की ओर विस्थापित करने में किया गया कार्य यह बराबर होगा आधी के दाब के कारण लगने वाला बल गुणे विस्थापन। अधिक के दाब P के कारण बुलबुले के पृष्ठ को डेल्टा R दूरी बाहर की ओर विस्थापित करने में किया गया कार्य यह बराबर होगा आधी के दाब के कारण लगने वाला बल अगुणे विस्थापन। इसको लिख लेंगे अथवा किया गया कार्य W बराबर
अधिक दाब और गुणे, क्योंकि P बराबर F अपान ए होता है तो F इक्वल टू P इंटू ए। P का मतलब आधी के दाब, ए का मतलब क्षेत्रफल, तो हो जाएगा आधी के दाब गुणे क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आधी के दाब के कारण लगने वाला बल इसके स्थान पर, और आगे गुणे विस्थापन तो हो जाएगा, अथवा W इक्वल टू P गुणे 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ किया गया कार्य W बराबर P गुणे 4 पाई R स्क्वायर गुणे डेल्टा आर। अब आगे जो है ज्ञात करते हैं कि बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले तो बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए बराबर A2 माइनस A1, और जब उस A2 माइनस A1 की जगह पर मान रखेंगे तो यह हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में R प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि 2 मुक्त पृष्ठ होते हैं इस वजह से यहाँ पर 2 से गुणा रहेगा, तो हो जाएगा बराबर 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 4 पाई और इस ब्रैकेट को खोलेंगे, इसका विस्तार करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर धन डेल्टा आर का स्क्वायर और धन 2r डेल्टा आर 2r डेल्टा आर। ये हम मझला ब्रैकेट लगा देते हैं और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, आगे ये 2 और 4 पाई आर स्क्वायर और प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर और प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर और माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, होगा क्या बराबर 2 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 2 चौको 8 पाई और डेल्टा आर का होल स्क्वायर और प्लस 8 दूना 16 पाई आर डेल्टा आर। ए किसके मान के बराबर है, डेल्टा ए के बराबर। यहाँ लिखेंगे चूँकि डेल्टा ए डेल्टा आर लेस देन वेरी लेस देन आर, अतः डेल्टा आर को नगण्य मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। जब नगण्य मान लेते हैं तो इसलिए क्या होगा, डेल्टा ए बराबर हो जाएगा, ये नगण्य हो गया तो 16 पाई आर डेल्टा आर, डेल्टा ए बराबर 16 पाई आर डेल्टा आर। ये आ गया बुलबुले के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। अब यदि द्रव का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है तब
बुलबुले के पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। यहाँ आगे लिखेंगे इसी में कि यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, लिखेंगे यदि साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल T है, तो बुलबुले की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि या बराबर होगा बराबर पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि और गुणे पृष्ठ तनाव हो जाएगा बराबर डेल्टा A और गुणे T, और बराबर हो जाएगा डेल्टा A की जगह पर 16 पाई R और डेल्टा R और गुणे T। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब चूंकि किया गया कार्य जो है आधी के दाब द्वारा किया गया कार्य बुलबुले की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है या होगा, तो इस वजह से समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं, या दोनों की तुलना करने पर दोनों समीकरण समान होगा। लिखेंगे कि चूंकि अधिक दाब के कारण किया गया कार्य बराबर बुलबुले की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। तो ऐसी स्थिति में मान रख लेते हैं आधी के दाब के कारण किया गया कार्य, जो कि यहाँ पर हम समीकरण 1 में निकाल चुके हैं पहले से ही, W बराबर P गुणे 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R, और बुलबुले की पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि ये भी दिख रहा है समीकरण 2 में 16 पाई R डेल्टा R गुणे T। इन मानों को रख लेते हैं तो हो जाएगा इसलिए क्या P गुणे 4 पाई R स्क्वायर और गुणे डेल्टा R, ये तो हो गया किया गया कार्य बराबर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि 16 पाई R डेल्टा R और गुणे T। अब इसमें देखते हैं कटेगा क्या। यहाँ से हमको आधी के दाब ज्ञात करना है तो हो जाएगा अथवा P बराबर 16 पाई R डेल्टा R गुणे T और पूरे का बट्टे 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R, अथवा अधिक के दाब P बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा R से डेल्टा R कटेगा, R से R कटा, यहाँ R बचेगा, पाई से पाई कटा, 4 चौको 16, कहने का मतलब 4T अपान कैपिटल R, 4T बटे कैपिटल R। तो यही जो है साबुन के बुलबुले के भीतर आधी के दाब का सूत्र है, जो कि प्राप्त हुआ
P बराबर 4T/R। अब अगला टॉपिक आप देखिए। जो अगला टॉपिक है, सबसे पहले तो उस टॉपिक में जो भी चित्र बनाना है उसको बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अगला टॉपिक है कि स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण। स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण। तो स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण, इसके लिए एक चित्र बना लेते हैं इस तरह से। इस तरह, और इसमें जो है एक कांच है और इसमें द्रव भरा हुआ है। इसमें द्रव भरा है। ये जो है ठोस और द्रव के स्पर्श बिंदु से इस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का एक कोण थीटा है, और यही कोण थीटा ही जो है वह स्पर्श कोण है। ये द्रव है, इसको यहाँ पर हम द्रव के रूप में जल है और इसको फिगर ए कहेंगे। ठीक इसी तरह से एक और दूसरा फिगर बना लेते हैं। ये भी कांच है, कांच, और यहाँ पर ये पारा है। ये इस तरह से भर देते हैं, और यहाँ पर इस ठोस और द्रव के स्पर्श बिंदु से इस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के जो बीच का यहाँ जो कोण है वह भी स्पर्श कोण है, और यहाँ जो द्रव है वह द्रव जो है पारा है। ये हमारा चित्र बी है। तो होता क्या है कि जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है तो जो स्पर्श बिंदु है वह वक्रीय हो जाता है। तो ठोस और द्रव के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण जो है वही स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण कहलाता है। जो द्रव कांच को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 0 होता है। पारे और द्रव के लिए स्पर्श कोण जो है वह 135 अंश होता है। जल और चांदी के लिए स्पर्श कोण जो है वह 90 अंश होता है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, चित्र बनाने के बाद लिख लेते हैं कि जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है, ठोस के संपर्क में
संपर्क में आता है, जब ठोस के संपर्क में आता है तो स्पर्श के स्थान पर, स्पर्श के स्थान पर पृष्ठ कुछ वक्रीय हो जाता है, स्थान पर पृष्ठ कुछ वक्रीय हो जाता है। द्रव व ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर, स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण कहते हैं। यही जो है इस स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण की परिभाषा होगी। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है तो स्पर्श के स्थान पर पृष्ठ कुछ वक्रीय हो जाता है। द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण कहते हैं। यहीं पर कि शुद्ध जल, आप यहाँ ये भी इसी में लिख लीजिए कि शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण शून्य होता है। इसी प्रकार जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 अंश होता है। जो द्रव ठोस को भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, और जो द्रव ठोस को नहीं भिगोते हैं उनके लिए स्पर्श कोण जो है वह अधिक कोण होता है। पारे और द्रव के लिए स्पर्श कोण 135 अंश होता है। पारे व द्रव के लिए, पारे व ठोस के लिए स्पर्श कोण 135 अंश होता है। तो ये था हमारा स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जब किसी द्रव का मुक्त पृष्ठ किसी ठोस के संपर्क में आता है तो स्पर्श के स्थान पर पृष्ठ कुछ वक्रीय हो जाता है। द्रव और ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को ही
स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण कहते हैं। तो ये था स्पर्श कोण अथवा संपर्क कोण। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।